हाय दोस्तों, मैं रोशनी। दोस्तों शाम का टाइम हो गया, देखिए, और मैं छत में हूँ। आप लोगों ने राखी कैसे मनाया? पता है दोस्तों, मेरे एक भाई हुआ करते थे, बड़े भाई, बड़े भैया। आज से 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दुनिया को छोड़ के नहीं गए दोस्तों, उनका मर्डर हो गया था। ऐसे तो याद अपने लोग हमेशा आते हैं दोस्तों। मेरे डैडी नहीं है, डैडी भी याद आते हैं, वो भैया भी याद आते हैं जो 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले मेरे डैडी भी गुजर गए थे। और डैडी के गुजरने का बस 6 महीने बाद मेरे उस भैया का मर्डर हुआ था। तो समझ जाइए, डैडी और भैया एक ही साल में दोनों इस दुनिया से चले गए थे। तो बहुत सारे मौके में डैडी भी याद आते हैं। और भैया खास करके कब हमको याद आते हैं? राखी के टाइम में और भैया दूज के टाइम में। और राखी के टाइम में पहले तो फिर भी उतना याद नहीं आते थे दोस्तों, लेकिन अभी जो हम लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, इतने राखी के गाने डाला जाता है, कितने गाने डालते हैं हम लोग। और बहुत सारे गाने ऐसे दुख भरी भी होते हैं, जैसे भैया को याद करके बहना लोग डालती है। तो ऐसे मौके में मुझे वो भैया बहुत याद आते हैं। ठीक है, मेरे जो नेपाल में एक मेरा भाई है, छोटा भाई है, और बड़े पापा के बेटे लोग और बड़े बड़े भैया लोग भी है, सब मेरे भाई लोग हैं। लेकिन जब ये दुख भरी गाना सुनते हैं, जो भैया के साथ जुदाई का गाना, ये सब देखते हैं ना, तो मुझे मेरे वो भैया बहुत याद आते हैं और मुझे बहुत रोना आता है। इस बार भी बहुत सारे ने वही वो वाले गाना, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। बाप रे, वो जब गाना मैं सुनती हूँ ना दोस्तों, मुझे अपने वही भैया के याद आते हैं। चंदा को देख रही हूँ मैं, चंदा मामा नहीं, पता नहीं कहीं बादल में छुपे हुए हैं। तो मुझे मेरे वो भैया याद आते हैं, क्योंकि वो बहुत साल आके चंदा के पास चले गए। और मैं चंदा को ही बोल सकती हूँ ना, मैं कितना याद करती हूँ भैया को, और किसे बोलूँगी। तो ऐसे ऐसे गाने मैं सुनती हूँ तो बहुत भैया याद आते हैं। और भैया दूज में याद आते हैं, क्योंकि मैंने जो शादी की है मेरे हस्बैंड से, बस उससे आगे ही मैं अपने भैया को देख पाई हूँ। उसके बाद तो मैं यहीं थी, तो भैया का मर्डर हो गया। और उस वक्त मैं नहीं जाती थी मायके, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुस्लिम है, उनसे शादी किए, तो थोड़ा मेरा आना, कुछ साल तक मैं अपने मायके नहीं जाती थी। तो उसी दौरान मेरा भैया का मर्डर हो गया, तो मैं नहीं जा पाई। मेरे डैडी का एक्सपायर होने में भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त सब कोई गुस्सा थे मेरे साथ। तो बाद में आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो गया, तभी मैं जाने लगी अपने मायके। तो दोस्तों, इस टाइप से मेरे बड़े भैया का मर्डर हो गया था। तो मैं तो यही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। अब उसी दिन तो नहीं, 1-2 दिन बाद मेरे एक और बड़े भैया, जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, वो फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया का डेथ हो गया। मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे डैडी भी जब एक्सपायर हो गए तो मेरे पास कॉल आया था किसी का। बस रोके मसूर के ही मैं घर में रह गई थी अपना ससुराल में। तो भैया का 6 महीना ही बाद ऐसा खबर सुनती हूँ, तो मैं तो शॉक्ड हो गई। तो मैंने भैया से पूछा कैसे हो गया भैया ये सब। तो उस वक्त तो भैया ने मुझे बताया कि कहीं जा रहे थे बस से, तो एक्सीडेंट हो गया उनका, बस से गिर गए, तो ऐसा हो गया। क्योंकि वो सोचेंगे फ़ोन में क्या बोलेंगे, मर्डर हुआ था, ये सब बोलना उनको मुनासिब नहीं लगा होगा, तो मुझे ऐसे ही बोले। तो बाद में 1-2 साल बाद जब मेरा छोटा भाई मुझे यहाँ लेने आया, थैंक्स गॉड, ऊपर वाला के बहुत शुक्रिया है कि मेरे भैया लोग, बहन लोग, भाई लोग, मम्मी भी, सब कोई बहुत सपोर्टिव है। फिर मुझे कितना दिन कोई अपने बेटी से, बहन से गुस्सा हो सकता है ना। और वैसे भी मेरा छोटा भाई, मेरी बहन, अपनी बहन कभी गुस्से नहीं थे हमसे, बस वो लोग बड़े आदमी लोग के सामने मजबूर थे। तो मेरा बड़ा भाई, अब कोई कुछ भी बोले, मैं अपना बहन को अपने घर ले जाऊंगा बोल के मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ गया। जब मैं अपने मायके गई तो मुझे पता चला कि
वो बस से गिर के नहीं ख़त्म हो गए थे, एक्चुअली उनका मर्डर हुआ था, मेरा मम्मी ने मुझे बताया। दरअसल बात क्या था दोस्तों, देखिए ये ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स ये बहुत बुरी चीज़ होती है दोस्तों। कैसे करके हमारे बच्चे इस लत में फंस जाते हैं। ज़्यादा करके पता है दोस्तों आप लोगों को, सीधे साधे और अच्छे लोग ही ड्रग्स के कुलत में फंस जाते हैं। थोड़ा मेंटली वो लोग को कुछ मतलब मेंटली वो परेशान हो गए ना, तो कोई उनको बोल देता है ये खा लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा होगा। बस थोड़ा थोड़ा करके वो लोग वो ड्रग्स लेने लगते हैं और वही उनका आदत बन जाता है, उसके बाद एडिक्शन बन जाता है, तो ये बहुत विकराल रूप लेता है दोस्तों। तो मेरे बड़े भैया के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मम्मी बोली उन्हीं के दोस्तों ने उनका मर्डर कर दिया एक ज़माने में, जब वो ड्रग्स लेते थे तो जिनके साथ रहते थे उन्हीं ने उनका मर्डर कर दिया। हुआ यूँ कि मेरे भैया जब मैंने शादी नहीं किया था, मैं वहीं थी, तभी से ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे। पता ही नहीं, अब वो बड़े थे हम लोगों से 3-4-5 साल ही बड़े थे, हम लोग तो छोटे छोटे थे। उनको क्या चीज़ का कैसे क्या क्या हुआ, क्या चीज़ का उनको दुख हुआ। पढ़ाई में इतने अच्छे दोस्तों, स्पोर्ट्स में अच्छे, देखने में अच्छे, प्लस हर चीज़ में अच्छे, हम्बल, बहुत ही अच्छे। मतलब हम लोग मम्मी के हमारे 4 बच्चे थे, 2 बेटा 2 बेटी, एक छोटा भाई सबसे छोटा है, उसके बाद बड़े भैया सबसे पहले थे, उसके बाद मेरी दीदी, उसके बाद हम, उसके बाद मेरा छोटा भाई। अब बड़े भैया ख़त्म हो गए तो बस दीदी, मैं और मेरा छोटा भाई रह गए। हम लोग चारों बच्चों में सबसे सुंदर देखने में वो थे, और सबसे हम्बल और सबसे अच्छे थे। पता नहीं किस तरह से ये ड्रग्स के लत में पड़ गए। हम लोग तो छोटे छोटे थे, समझ नहीं पाते थे दोस्तों वो ड्रग्स लेते, लेकिन हम लोग के साथ हमेशा अच्छा से बात करना, अच्छे से प्यार से बात करना। मतलब उनको किसी से पैसा मांगना होता था, हम लोग तो लड़की थे दीदी और हम लोग के पास अक्सर पैसा रहता था, क्योंकि हिंदू फैमिली में क्या होता है ना दोस्तों, मम्मी दादी लोग कुछ भी छोटा मोटा फेस्टिवल आता है तो टीका लगा के पैसा देती हैं, दक्षिणा देती है। तो हमारे पास वो जमा रहता था, तो मेरे भैया बहुत प्यार से, बहुत फुसला के हम लोगों से वो पैसा मांग लेते थे, कुछ भी। तो हम लोग को मालूम ही नहीं रहता था भैया को इतना पैसा का ज़रूरत क्या पड़ता था, वो भी तो पढ़ाई कर ही रहे थे। तो इस तरह से हम लोग उससे पैसा मांगते थे, खैर हम लोग देते थे, बहुत प्यार से हम लोग से बात करते थे, अच्छे थे। बाद में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो भैया, हम लोगों को भी पता चलने लगा कि भैया मेरे ड्रग्स लेते हैं। मम्मी पापा बहुत परेशान थे, बहुत प्यार से, डांट से, बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया उनको। मम्मी तो गुस्सा में कभी कभी कोई चीज़ सामान उठा के दूसरे से बहुत सारे बात सुनती थी, तो मेरे भैया के ऊपर ही गुस्सा उतारती थी, वो करते हुए भी हम लोगों ने देखा। लेकिन भैया का आदत नहीं छूटा था, मेरा शादी होने के बाद भी वही आदत था। लेकिन बाद में मम्मी ने मुझे बताया, मेरे डैडी बीमार पड़ गए। जब मैंने यहाँ शादी करने के बाद डैडी बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल में रखा गया। कितने दिन तक, वो लगभग 15-20 तक मेरे डैडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस दौरान भैया रोज़ जाके हॉस्पिटल में बैठा रहता था, डैडी के पास बैठा रहता था, कुछ नहीं, छोड़ दिया था ड्रग्स। उसके बाद डैडी का निधन हो गया। मतलब वो बड़े बेटे होने के नाते काज क्रिया सब उनको करना था। 6 महीना का मतलब हमारे वहाँ दोस्तों, जब मम्मी पापा डेथ करते ना बेटा लोग को, जो जवान बेटे होते हैं उनको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ता था। मेरा भैया ने भी सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था और ड्रग्स एकदम छोड़ दिया था, और एक अच्छा स्कूल में वो पढ़ाने जाते थे। पहले भी मेरे भैया किसी प्रोजेक्ट में काम करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, वो सब करते रहते थे, लेकिन करते थे, छोड़ते थे। तो अभी भी डैडी का मरने के बाद, जैसे मम्मी का कहना है, एकदम ड्रग्स छोड़ दिए थे, स्कूल में पढ़ाने जाते थे, आराम से अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे, टाइम पे घर आते थे, खाते थे। बस ऐसी ज़िंदगी जब वो जी रहे थे ना, तो जो उनके गैंग था आगे, जो साथ में ड्रग्स लेने वाले गैंग, उनको शायद पसंद नहीं आया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। क्योंकि बाद में, पहले तो पता नहीं चला, जैसे बहुत बाद में जैसे पता चला, थोड़ा बहुत भनक हुआ कि वही गैंग ने उनको मर्डर किया था। तो दोस्तों मैं गुजारिश कर रही हूँ कि मेरा कोई भाइयों और बेटों ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़
कभी भी इस लाइन में मत आना, कभी भी। ये बहुत ही बुरी, मतलब आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ भी देंगे ना तो आपका पास्ट आपको फिर वहीं पे घसीट के ले जाता है और नुकसान करने का कोशिश करेगा। इसीलिए ड्रग्स को तो हमेशा नो नो कभी भी ड्रग्स मतलब थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कभी भी मत ले। तो मेरे एक भाई का इस तरह से अंत हो गया। तो मुझे राखी आती है और भैया दूज के टाइम में भैया मेरे बहुत ही याद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। क्योंकि वो ड्रग्स लेते थे, सब करते थे, लेकिन उनके अंदर इतने अच्छाई था ना, कोई भी हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं भूल सकता है उनके अच्छाई को। तो दोस्तों, आप लोगों को के भी भाई के साथ इस तरह का ट्रेजिडी बहुत मेरी बहनों के साथ हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने पीड़ा को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक